तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में जहां बड़े बड़े इजरायलियों की लंका लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान में बदअमनी फैला रखी है। लेकिन इसका ठीक उल्टा अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में जहां एक तरफ ट्रंप के बनाए आईसी के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद इजरायल और इजरायल के चाहने वालों की लंका लगी हुई है। किसी ने सोचा ही नहीं था कि कुछ महीने पहले तक न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम घूम कर खुद के लिए वोट मांगने वाला एक मुसलमान कुछ ही महीनों बाद यहूदियों और ईसाइयों की आंखों का तारा बन जाएगा, न्यूयॉर्क का मेयर भी बन जाएगा। वो गोरी चमड़ी वाला भी नहीं है, ना अमेरिकी पैदाइश है। वो एक भारतीय मूल का मुसलमान है जिसने अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपनी हुकूमत कायम कर ली है। न्यूयॉर्क सिटी का मेयर होने का मतलब कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम का पार्षद नहीं होता। न्यूयॉर्क का मेयर होने के बहुत बड़ा मायने है। न्यूयॉर्क सिटी की सिक्योरिटी और पुलिस सब कुछ मेयर के कंट्रोल में होता है, यानी पूरा का पूरा प्रशासन का मालिक मेयर होता है। मतलब मेयर जो चाहेगा वही होगा, और उसने अब वो कर दिया है जो किसी ने नहीं सोचा था। यानी खुल्लम खुल्ला इजरायल और इजरायल के चाहने वालों से पंगा ले लिया है। बोले तो ज़ोहरान ममदानी ने इजरायल के अंधभक्तों की चोरी टाइट करने में जरा भी देर नहीं की। ज़ोहरान ममदानी ने इजरायल को सपोर्ट करने वाले तमाम के तमाम संगठन को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनकी निशानदेही शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क के मेयर यानी ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में बेतार नाम के उस संगठन को बैन कर दिया है जो इजरायल के अंधभक्ति में लीन था। साफ तौर पर कहें तो बेतार कोई संगठन नहीं, बल्कि ये फॉरराइट ग्रुप का एक ऐसा अमेरिकी संगठन है जो इजरायल के नक्शे कदम पर चलता है और कदम कदम पर इजरायल की हिमायत करता है। बेतार एक पुराना इजरायल समर्थक संगठन है जो 1920 में बनाया गया था। यह खासतौर पर नौजवानों का ग्रुप है जो इजरायल की स्थापना के लिए काम करता था और काफी उग्रवादी रहा है। लेकिन आजकल इसका अमेरिकी हिस्सा बेतार यूएस के नाम से जाना जाता है, जो न्यूयॉर्क में मौजूद है। ये दक्षिणपंथी प्रो इजरायली ग्रुप है जो खुद को बर्बर और हमलावर बताता है। एक तरह से समझ लीजिए कि एक ऐसा संगठन है जो इजरायल के खिलाफ कोई भी कदम उठाने नहीं देता, चाहे हुकूमत हो या फिर आम लोग। किसी को भी इजरायल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने देता और ना ही कोई एक्शन करने देता है। यानी ये लोगों की आवाज को भी दबाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी गर्दन ज़ोहरान ममदानी ने पकड़ लिया है और उसके टेटुए को दबाकर ज़ोहरान ममदानी ने जमीन पर पटक दिया है, जिसके बाद इजरायल का ये बेतार पापा चिल्ला रहा है। ज़ोहरान ममदानी ने इस संगठन को ही न्यूयॉर्क स्टेट में पूरी तरह से बैन कर दिया है। 13-14 जनवरी को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने एक जांच पूरी की जिसमें बेतार यूएस पर इल्जाम लगे हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही प्री प्लान्ड तरीके से साजिश करता है और उनके खिलाफ नफरत फैलाता है। इसके निशाने पर अरब है, फिलिस्तीनी है, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के रहने वाले कुछ यहूदी भी है जिनके खिलाफ ये साजिशें रचता है। उनके खिलाफ हिंसा भड़क आता है। ये संगठन उस वक्त ज्यादा हिंसक हो गया जब गजा पर इजरायल ने हमला शुरू किया। उस वक्त ये फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अमेरिकियों पर हमला करने लगा, उन्हें परेशान करने लगा, यहाँ तक कि उन्हें धमकाने की वारदातें भी अंजाम देने लगा। इसके खिलाफ जांच 2025 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसके खिलाफ शिकायतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। एंटी डिफेमेशन लीग ने भी बेतार यूएस को एक चरमपंथी ग्रुप करार दिया था जो इस्लामोफोबिया फैलाता है और मुसलमानों को परेशान करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उनके खिलाफ मुहिम चलाता है। न्यूयॉर्क ममदानी के मेयर बन जाने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान इसी प्रो इजरायली बेतार यूएस को हुआ है, क्योंकि बेतार यूएस ने एक ऐसा सेटलमेंट साइन किया है जिसके जरिए उसे तुरंत हिंसा भड़काना बंद करना पड़ा, प्रदर्शन करने वालों को धमकी देना भी बंद करना पड़ा, यहाँ तक कि नागरिकों के खिलाफ हिंसा की अपील भी उसे बंद करना पड़ा। इस पर इतनी शर्तें लाद दी गई कि ये उन शर्तों के नीचे दबकर बेहाल हो चुका है और अगर उसने शर्तों को तोड़ने की कोशिश की तो $50,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा और अगले 3 साल तक उसे अपनी हर एक्टिविटी की रिपोर्ट न्यूयॉर्क प्रशासन को देनी होगी। ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद बेतार यूएस के खिलाफ जिस तरह से न्यूयॉर्क स्टेट में बैन लगाया गया है, इससे इजरायल के समर्थन करने वाले लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता था। बेतार यूएस को इजरायल से मदद मिलती थी और ये अमेरिका में इजरायल के पक्ष में लॉबिंग करता था ताकि अमेरिका के लोगों को इजरायल की तारीफ में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सुनने को मिल सके। लेकिन ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद इजरायल को बहुत बड़ा झटका लगा। इजरायल की इतनी बड़ी कठपुतली का टेटुआ ज़ोहरान ममदानी ने दबा दिया, तो सोचिए जिस दिन अमेरिका ने इजरायल का टेटुआ दबा दिया उस दिन इजरायल का नामो निशान भी कहीं नजर नहीं आने वाला।
उस वक्त सिर्फ फिलिस्तीन ही फिलिस्तीन होगा जैसा इजराइल के कब्जे से पहले होता था। फिलहाल ममदानी की वजह से बेतार ने न्यूयॉर्क से अपने सारे कामकाज बंद कर दिए हैं और बोरिया बिस्तर समेटकर किसी नए महफूज ठिकाने की तलाश कर रहा है। ये एक ऐसा जायनिस्ट ग्रुप है जो मुसलमानों के साथ मारपीट करता था और मारपीट करने का काम ये अरब और फिलिस्तीनी लोगों के साथ ही नहीं करता था बल्कि यहूदियों के साथ भी करता था। ये हर उस यहूदी को निशाने पर रखता था जो इसराइल के विरोधी हैं, जो इसराइल की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। उन यहूदियों को भी ये टॉर्चर करता था, उन्हें भी बतौर संगठन मारने पीटने का काम करता था। कुछ तो ऐसे मामले भी देखने को मिले जहां दूसरों के घरों में घुसकर फिलिस्तीनी झंडे उखाड़ लेता था, उन्हें उखाड़ कर जला देता था। ये सब कुछ अमेरिका में तब देखने को मिला जब अमेरिकियों ने गजा जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उस वक्त फिलिस्तीनी झंडों को छीन छीन कर जलाने के साथ साथ इजराइल जुल्म के खिलाफ यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के साथ मारपीट करने लगा। इसलिए एंटी डिफेमेशन लीग ने इसे अपराधियों का संगठन करार दिया, यानी एक मिलिटेंट चरमपंथी संगठन करार दे दिया गया, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया फैलाता है और मुसलमानों को परेशान करता है। गौर करने वाली बात यह है कि एंटी डिफेमेशन लीग यहूदियों का ही एक संगठन है, यानी न्यूयॉर्क के रहने वाले यहूदी भी इस इजराइल के पिछलग्गू बेतार के खिलाफ हैं और यहूदियों के संगठन ने ही बेतार को एक चरमपंथी उग्रवादी मिलिटेंट घोषित कर रखा है, जो कि इजराइल के लिए निहायत ही शर्म की बात है, क्योंकि इजराइल दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल में आने के लिए कहता है और कहता है कि दुनिया में आप कहीं भी रह रहे हो लेकिन तुम्हारा देश सिर्फ इजराइल है। इजराइल आओ, आपको घर मकान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, खाने पीने के साजो सामान मिलेंगे। आप इजराइल आइए, इजराइल में आकर रहिए, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने के बाशिंदे हों, आपको यहूदी होने के नाते इजराइल की नागरिकता तुरंत मिल जाएगी। जांच में यह भी सामने आया है कि बेतार ने जहरान ममदानी की कार को बम से उड़ाने की धमकी भी दे रखी थी। बेतार के साथ समझौते के बाद ममदानी ने कहा कि बेतार ने सालों साल तक न्यूयॉर्क में नफरत फैलाई, इस्लामोफोबिया फैलाया और लोगों को परेशान किया। हमारे पॉलिटिक्स में ऐसी कट्टरता की कोई जगह नहीं है। लेकिन जवाब में बेतार ने ममदानी को जिहादी ममदानी कहा और ज़ायनिस्ट संगठनों को न्यूयॉर्क छोड़कर इजराइल या दूसरे स्टेट में जाने की सलाह दी, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी की हुकूमत दुश्मनी को बढ़ावा देगी। खैर, ज़ोहरान ममदानी ने मेयर बनते ही महंगाई कम करने के लिए जरूरी फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि कामकाजी लोगों की मदद के लिए किराए पर घर और बच्चों की देखभाल के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं और इन तमाम वादों पर फोकस करना शुरू कर दिया है, जिनको इलेक्शन में ममदानी ने जोर शोर से उठाया था। ऐसा पहली बार है जब न्यूयॉर्क के इतिहास में एक मुसलमान मेयर बना हो, और ऐसा पहली बार है कि एक भारतीय मूल का शख्स न्यूयॉर्क का मेयर बन गया जिसने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली हो। वाकई अब जाकर अमेरिका में भारत का डंका बजा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।